वेलकम टू माय चैनल। यस मैम। बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर है आपका 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टार्ट करते हैं। जिन्हें मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मेरे इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियोस में जाके वो देख सकते हैं कि चैप्टर 9 में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 दो पार्ट्स मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है जो आप इस चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से ऐड करने हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमें उसको ऐड करना है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं तो कोशिश करते हैं चारों पार्ट्स हम इसी क्वेश्चन में कर लें। तो आइए, अब एडिशन का एक रूल है, आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड किया जाता है और बिल्कुल अनलाइक टर्म को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ओके, तो लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म अब ऐड करने के लिए, जैसे कि आप दूसरी प्रीवियस क्लासेस में जो आप एडिशन का सम करते थे छोटी क्लासेस में, सो 4 + 8 इस तरह से करते थे, तो आप लोग छोटे बच्चों में ऐसे भी तो लिख के प्लस करते थे ना। चाहे तो आप इसको 4 + 8 12 और कुछ लोग इसको 4 + 8 12 इस तरह से भी लिख के करते हैं। तो आप चाहे तो इस मेथड से करेंगे, चाहे आप ऊपर नीचे नंबर लिख के करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जो भी आपको कन्वीनियंट, जिसमें भी आपको सॉल्व करने में थोड़ा इजी लगे आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे कर देती हूँ और एक क्वेश्चन इस तरह से वर्टिकली आपको कर दूंगी। ओके, अब लाइक टर्म देखिए, AB - BC दूसरी टर्म हमारे पास, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ओके, एक्सप्रेशन सॉरी, 2 टर्म का एक्सप्रेशन है, ये भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन है, ये भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों में प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है। AB - BC प्लस BC - CA प्लस CA - AB। हमने इन सबके बीच में प्लस का सिंबल लगाया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये मेरे पास AB है, अभी AB और कहीं पर है मेरे पास में, यहाँ पर यस। अब ये AB है, इट मीन्स ये खाली AB नहीं है, इसके आगे माइनस का सिंबल लगा, इट मीन्स ये माइनस के साथ AB है। ये AB, ये वाला हम इधर लेके आ रहे हैं -AB। ओके, अब ये BC लिख लेते हैं, ये वाली टर्म -BC। अब BC देखिए और कोई है, यस मेरा BC इसके साथ नहीं है BC। ओके, उसके बाद में अब माइनस ये वाली टर्म लिख रहे हैं CA और ये वाला लिख रहे हैं प्लस CA। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों काउंट करने से थोड़ा ये आइडिया हो जाता है आपका कोई वेरिएबल छूट तो नहीं गए, कोई टर्म आपकी छूट तो नहीं गई है। सो अब ये देखिए, AB के आगे कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये हमारा प्लस का है। तो प्लस AB और माइनस AB क्या हो गया, प्लस AB और माइनस AB कैंसिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल -4 + 4, माइनस प्लस माइनस, क्या आएगा आंसर 0। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं 0। ओके, इस टर्म का तो आंसर ही 0 आ गया। अब -BC + BC ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ओके, -CA + CA, माइनस प्लस, एडिशन में माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ओके, और सिंबल कौन सा आता है, बड़े वाले नंबर का आता है, बट यहाँ तो कोई बड़ा नंबर अभी ऐसा है नहीं। सो CA से CA, ये भी प्लस, एक माइनस का एक प्लस का है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका, = 0 आ गया। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 0। अब सेकंड वाला, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई है। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में भी अब A - B + AB। ओके, सबसे पहले सारी टर्म्स में हमें इसमें एडिशन का सिंबल लगाना होगा। ओके, A - B + AB प्लस ये वाली टर्म B - C + BC प्लस C - A + AC। ओके, अब क्या करना है इसमें, अब देखिए लाइक टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। ओके, जैसे कि ये A है और कहीं A है, चेक कर लेते हैं, ये A है। ओके, यहाँ लिख रही हूँ मैं ये। ओके, ये A और ये A माइनस का A के आगे माइनस सिंबल है तो माइनस का A। ओके, अब B ले लेते हैं, -B और कहीं B है, यस प्लस का B है। ओके, और क्या करना है, अब AB ले लेते हैं, ये वाला प्लस AB। अब AB और कहीं पर है, AB AB AB
ए बी तो और कहीं है ही नहीं, ए बी यहाँ बी सी है, ए बी और कहीं नहीं है। ओके, अब क्या ले लेते हैं, ए बी के बाद में ये बी भी हो गया, ये वाला बी भी हो गया, सी ले लेते हैं, ये माइनस का सी और कहीं है, ये रहा एक सी, ये रहा, ये प्लस का सी है। ओके, अब क्या रह गया हमारा, कितने टर्म्स, अब हमारी कौन सी टर्म रह गई, बी सी रह गया हमारा, अभी ये वाला रह गया बी सी भी रह गया है और अभी हमारा ए सी भी रह गया है। ओके, प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। ओके, ये हमने लिख लिया इतना। अब क्या करना है हमने, ये देखिए ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहले टर्म्स को काउंट कर लेते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमारी कोई टर्म छूट तो नहीं रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमारी सारी टर्म्स हो गई हैं। अब ये ए के आगे कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया आपस में, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो गया आपस में। ओके, ये बचा ए बी। ओके, अब ये माइनस का सी और प्लस का सी, ये भी कैंसिल हो गया। सारी टर्म्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ओके, अब ये सी से सी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, एक तो ये ए बी बच गया, ओके, बी सी बच गया और एक बच गया ए सी। तो हमारे पास में क्या आंसर आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये ही हमारे पास इसका आंसर आया, क्योंकि आपस में हम अब इसको प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी सेपरेट टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, हम अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ रहे हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, मैं इसको रब कर रही हूँ। थर्ड पार्ट हमारा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेती हूँ, मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ओके, इसके साथ में क्या करना है आपको, एक टर्म है 5 प्लस 7pq, ओके, माइनस 3p² एंड q²। ओके, अब हमें सबसे पहले इसमें प्लस का सिंबल डालेंगे क्योंकि हमें इन टर्म्स को ऐड करना है। सो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब यहाँ कॉमा है, यहाँ हम प्लस का सिंबल लगा रहे हैं। सो 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ओके, अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को लेना है। ओके, को रब कर देते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को। ओके, अब देखिए लाइक टर्म यहाँ पे हमें सबको ऐड करना है, तो क्या करते हैं, p² q²। एक तो ये रहा p² q² वाला नंबर और कहीं है नहीं है, एक ये रहा p² और q² का एक ये नंबर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ कर लेते हैं। 2p² q², इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये माइनस का है तो माइनस 3p² q²। ओके, अब क्या करें, अब ये वाली टर्म ले लेते हैं pq वाली। अब pq वाली कोई और है, चेक, यस, ये pq वाली है, तो ये था माइनस 3pq, अब ये प्लस का है, प्लस 7pq। ओके, अब कुछ रह गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अभी हमारे पास में कौन सी टर्म्स रह गई है, सिंगल डिजिट वाली टर्म रह गई है, 4 और 5 रह गया है। सो प्लस 4 और 5 भी हमारे क्लास में प्लस का है। अब टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, ये तो प्लस का है, समझ लो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस और साइन भी बड़े वाले नंबर का, 3 - 2 इज 1, तो साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, 3 बड़ा है। ओके, -1 और p² q²। ओके, यदि 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया हमारे पास में। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए -3pq है प्लस 7pq है। अब माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस प्लस 7 और 3, माइनस प्लस
माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला नंबर 7 है, सो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, लेकिन करेंगे क्या, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में, 4PQ। 7 माइनस 3 इज 4। ओके, अब ये दोनों प्लस के हैं, सो हमने प्लस करना है, 4 + 5 इज 9। तो आंसर क्या आया हमारे पास में, 1। 1 लिखने की भी कोई जरूरत है नहीं, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, अंडरस्टूड है कि इसके साथ में। सो यही हमारा आंसर आ गया, थर्ड वन। ओके, अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सम को अपने, मेरे को ये रब करना पड़ेगा, देख लीजिए इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है। फोर्थ पार्ट के लिए मुझे अपना बोर्ड रब करना पड़ेगा। ओके, ओके, फोर्थ पार्ट है एल स्क्वायर, ऊपर लिख लेते हैं सम को, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी हो गया, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर लास्ट वाला रह गया हमारे पास में 2LM प्लस 2MN प्लस 2ML। तो ये है हमारे पास में, बहुत सारे हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें देखना है सबसे पहले कि हमारे पास में क्या चीजें हैं। ओके, हमारे पास में सबसे पहले इन सारे टर्म्स के बीच, एक्सप्रेशन के बीच में हमें एडिशन का सिंबल डालना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, फोन आ गया था मेरा बीच में। ओके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस अगेन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2ML। ओके, टर्म्स को काउंट कर लेते हैं हम सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है हमारे पास में, 6 7 8 9। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए बेटा, सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, प्लस के साइन तो लगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। सो एल वाली टर्म है कोई, एल एल। ओके, और कोई सिंगल एल नहीं है, सो एल स्क्वायर प्लस एल ये वाला स्क्वायर। ओके, अब क्या कर रहे हैं, हम एम वाला ले लेते हैं, प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर वाला कुछ और है, कहीं पर भी नहीं है। ओके, अब हम ये देख रहे हैं एन वाला। ओके, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब क्या लेना है, ये वाला देख लेते हैं, प्लस 2LM, 2MN नहीं है कहीं। ओके, 2LM, LM या बच्चों ML। ओके, लास्ट वाला हमारा शायद N है बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने देखा है तो N लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया M, NL। ओके, अब 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब कहीं पर भी देखिए ये वाली टर्म्स सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लग रही है मुझे, तो L और L, L को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 2L स्क्वायर। ओके, प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2M स्क्वायर। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पावर नहीं ऐड कर देना इसमें कि m की पावर 2, m की पावर 2, m की पावर 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो पावर सेम रहेगी और हमारे पास नंबर्स हम इनको ऐड कर रहे हैं। सो ये भी हो गया L, M वाला ये भी हो गया, 2M स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाले NN प्लस
2n²। देखिए n² प्लस n² इज 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2n² प्लस ओके 2lm। ओके, अब हमारे पास क्या है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं कि कुछ हमारा रह तो नहीं गया है इसमें। अब यही इसका आंसर आएगा। ये भी टर्म लाइक टर्म अभी तो कोई रह नहीं गई है, नहीं कोई लाइक टर्म नहीं है। एलएम सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, तो यही इसका आंसर आएगा। सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, हम कॉमन भी ले सकते हैं। 2 सब में 2 है, सब में 2 है, तो 2 को कॉमन भी ले सकते हैं आप, और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 2 को कॉमन कैसे ले सकते हैं, 2 को यहाँ कॉमन लेके यहाँ पे L करके और यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।